ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और अब बात एक उस युवती की जो पहले मर चुकी थी। घर वालों ने उसकी शिनाख्त भी कर दी और फिर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। लेकिन फिर वो युवती जिंदा हो गई, और केवल चिंता ही नहीं बल्कि उसने अपने साथी युवक के साथ लव मैरिज भी कर ली और पुलिस के सामने भी आ गई। अब उस युवती के परिजन कहते हैं कि हाँ, ये उनकी ही बेटी है। तो मरने वाली युवती कौन थी और इन्हीं घर वालों ने उसकी शिनाख्त कैसे कर दी? चलिए इन सब सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं भरतपुर से मिली इस रिपोर्ट के जरिए। प्रदेश के भरतपुर इलाके से 27 जुलाई की रात एक युवती अपने घर से गायब हो जाती है। उस लड़की के घर वाले उसकी तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिलती। लेकिन फिर मथुरा जिले में 7 दिन पहले यानी 2 अगस्त को एक लड़की का शव बरामद किया जाता है। पुलिस मामले की पड़ताल करती है तो घर से गायब हुई लड़की के परिजन कहते हैं कि वो उन्हीं की बेटी है, जिसके बाद उस लड़की के शव का अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। वहीं परिजन अपनी बेटी की हत्या करने का इल्जाम अपने पड़ोसियों पर लगाकर पुलिस के लिए और भी मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। 27/7/2016 को नरेश शर्मा निवासी सावई खेड़ा ने एक गुमशुदगी अपनी लड़की गीता की दर्ज कराई थी, जिस पे मामला दर्ज करके तलाश किया जा रहा था। उसी दौरान दिनांक 1/8/2016 को एक लड़की की लाश चौकी जैत थाना वृंदावन मथुरा यूपी में नहर में पड़ी मिली, जिस पर वृंदावन थाने में 174 सीआरपीसी में मामला दर्ज कर जांच चालू की गई। वह लड़की के पिता नरेश ने अपनी लड़की गीता होना पहचान की। अब पुलिस हत्या के इस मामले की अपनी तफ्तीश को आगे बढ़ाती, इससे पहले ही इस पूरी कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। घटना की ये पूरी तस्वीर ही पलट जाती है, क्योंकि यहाँ जिस लड़की को मृत मानकर जिन घर वालों ने उसका अंतिम संस्कार किया था, दरअसल वो उनकी बेटी थी ही नहीं। उनकी बेटी तो अपने प्रेमी के साथ लव मैरिज कर चुकी थी, और फिर वो लड़की अपने साथी के साथ पुलिस के पास भी पहुंच गई, जिसने पुलिस को कहा कि वो जिंदा है। दरअसल यहाँ युवती और यूपी के हाथरस के रहने वाले दीपक के बीच 3 साल से प्रेम संबंध थे, और दोनों ने भागकर अजमेर में शादी कर ली थी। एसएचओ डीग ने कॉल डिटेल पर दीपक नामक एक लड़का जो हाथरस का था उसे पकड़ा व तफ्तीश की तो पता चला कि दीपक ने गीता से कोर्ट मैरिज अजमेर में कर ली है। उस पर थाना डीग पर आज गीता को बुलाया गया। गीता आई और गीता के पिता श्री नरेश शर्मा भी आए। नरेश शर्मा को लड़की दिखाया तो पता चला कि यही मेरी लड़की है जो जिंदा है। अब घर वालों और पुलिस के सामने गीता तो आ गई, लेकिन अब सवाल ये कि वो लाश किस लड़की की थी, जिसकी शिनाख्त गीता के पिता ने अपनी बेटी के रूप में कर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। अब मथुरा पुलिस इस बात की तस्दीक में लगी हुई है कि जिस लड़की के शव का अंतिम संस्कार किया था, आखिर वो कौन थी। वहीं सवाल ये भी कि गीता के पिता ने इस लड़की की शिनाख्त आखिर किस आधार पर की, और जब मामला पुलिस के पास था तो खाकी भी इतनी बेपरवाह कैसे हो गई। फर्स्ट इंडिया के लिए भरतपुर से सुरेश फौजदार की रिपोर्ट।